इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करते हैं दिल्ली में चल रहे सफाई अभियान से। दिल्ली में सफाई पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में सफाई अभियान चलाने लग गई है, वहीं आपके नेता अलग अलग इलाकों में झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। साथ ही बीजेपी भी दिल्ली की सफाई में जुट गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी सफाई करते नजर आए। दो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं दिल्ली के तमाम इलाकों में। ये आपको दिख रहे हैं तस्वीर में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली पटपड़गंज इलाके में कूड़ा उठाते हुए, जो ईस्ट एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सड़क पर फैला पड़ा था। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज में, आप नेता आशुतोष चांदनी चौक, संजय सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, दिलीप पांडे, आशीष खेतान और दूसरे आपके कार्यकर्ता। दिल्ली की तमाम जगहों पर तमाम विधायकों और नेताओं को ईस्ट एमसीडी दिल्ली में हुई हड़ताल के चलते जो कूड़ा फैला हुआ था उसे साफ करने का निर्देश दिया और पूरी दिल्ली में अभियान चलाने की बात कही आपने। और आज जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सफाई कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे, हम भी उनका हाथ बटाने के लिए उतरे। उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो दिल्ली सरकार ने थोड़ा अपने हिस्से के खर्चे में कटौती करके उनकी तनख्वाह देने की कवायद शुरू की है। और क्योंकि दिल्ली के पास में भी बहुत पैसा नहीं है और उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है। और अब आज से सफाई कर्मचारी उतरे, हम भी उतरे, साथ मिलकर करेंगे तो दिल्ली साफ हो जाएगी। सफाई कर्मचारियों को संदेश है कि आप चिंता ना करें। जब बीजेपी वाले जब आपकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो हमने तनख्वाह भी दी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की सफाई भी करेंगे। सफाई अभियान करने में किसी तरीके से कोई बुराई तो है नहीं। मुझे तो लगता है कि सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हम सब लोगों को ध्यान होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस ओर सब लोगों का ध्यान होना चाहिए कि एमसीडी आज दिवालिया होने के कगार पे क्यों दिवालिया हो गई है। क्यों एमसीडी को दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टतम संस्था कहा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट बार बार इस बारे में कह चुका है कि भाई वॉर फुटिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, एमसीडी को ठीक करिए। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। किसी न किसी को सवाल तो पूछना पड़ेगा कि एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है। लोगों ने हमें विधानसभा में मैंडेट दिया जिसके हमारे ऊपर कर्ज है दिल्ली के आम आदमी का। लेकिन बात है नगर निगम की। नगर निगम में किसकी सरकार है मैं पूछना चाहूंगी। 5 साल नगर निगम में कांग्रेस रही और आज 8 साल पूरे कर चुकी बीजेपी। 272 नगर निगम पार्षद किसके हैं? बीजेपी कांग्रेस के हैं। नगर निगम का भ्रष्टाचार की वजह आम आदमी पार्टी कैसे हो सकता है जो सिर्फ 100 दिन पहले आई है और हम जूझ रहे हैं इस जो है हमारी व्यवस्था से जो भ्रष्ट है। 22,000 नगर निगम में ऐसे कर्मचारी हैं जो सिर्फ कागजों पर है, जिनकी तनख्वाहें ली जा रही है, वो किसकी जेब में जा रही है ये आम आदमी जो है वो पार्टी पूछेगी। इसके आह्वान की शुरुआत कल ही हमने कर दी थी। कल हमने घोषणा कर दी थी, जब उनकी हड़ताल खत्म भी नहीं हुई थी तब भी हमने घोषणा कर दी थी कि हमारा आज श्रमदान होगा और इसलिए हम आज श्रमदान का कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। और जब ये बिल्कुल झूठी बात है कि उनके हड़ताल में और उनके आंदोलन में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने, आपको याद होगा, रामलीला मैदान के अंदर संवाद किया था मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के साथ और उसमें भी फंड रिलीज किया था। उसके पहले भी फंड रिलीज किया था। जो सरकार पैसा देती है उसको एमसीडी वाले दूसरे कामों में लगा देते हैं। तो हम लगातार कर्मचारियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील थे और उनकी मांगों को मान रहे थे। हमने उनके लिए किया, लेकिन जो केंद्र को करना चाहिए, जो एमसीडी को करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। तो दिल्ली की तमाम जगहों पर आप नेताओं का ये झाड़ू चलाओ अभियान जारी है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी दिल्ली की सफाई में जुट गए हैं। सतीश उपाध्याय अक्षरधाम इलाके में जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और कूड़ा हटाने का काम कर रहे हैं। बाकी लोग तो केवल राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट लिया है कि 48 घंटे के अंदर जो ये कूड़े की समस्या केजरीवाल साहब के द्वारा पैदा की गई थी उस समस्या से इमीडिएटली निदान निकालना। केजरीवाल साहब को गवर्नेंस करनी आती नहीं। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन, हमारे विधायक मिल करके 1500 मीट्रिक टन कूड़ा पूरी रात भर से 24/7 इस काम को करेंगे और 48 घंटे का हमारा टारगेट है। 48 घंटे के अंदर एक एक पार्षद अपने इलाके में जा रहा है। मैं हर पार्षद के यहाँ जा रहा हूं और जाकर के ये पूरा कूड़ा निश्चित रूप से हमको क्लीन करना है।
तो दिल्ली की अब कैसी हालत है? एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद क्या दिल्ली की सफाई शुरू हो गई? जानने के लिए सीधे चलते हैं संवाददाता गीतम श्रीवास्तव के पास, जो इस वक्त दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मौजूद है। गीतम, आपसे जानना चाहेंगे कि कूड़े पर जो राजनीति शुरू हुई है उसका जमीन पर असर कुछ दिख रहा है? बिल्कुल राजीव, मैं आपको बता दूं कि जो जितनी राजनीति चल रही है, पिछले 10 दिनों से जो हड़ताल चल रही थी, अब की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लक्ष्मी नगर का ये इलाका है राजीव, और बेहद रिहायशी इलाका माना जाता है ये, लेकिन आप मेन रोड के हालात देख सकते हैं, कूड़े के हालात देख सकते हैं। अभी भी एक बड़ी तादाद में कूड़े का अंबार लगा दिख रहा है। जनता अभी भी परेशान है। भले ही राजीव बेहद यहाँ पर सियासत गरमाने लगी हो उस कूड़े को लेकर, राहुल गांधी के आने के बाद खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पे उतर गए थे, झाड़ू लगाने लगे थे, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। कुछ नहीं बदला है, स्थिति नहीं बदली है, हालात नहीं बदले हैं। हालांकि राजीव, एक बात भी है कि पिछले 10 दिनों से क्योंकि हड़ताल चल रही थी, कूड़ा बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गया था, तो कहीं ना कहीं एमसीडी के कर्मचारियों को वक्त जरूर लगेगा। लेकिन जिस तरह से इस पे बातें की जा रही है, वादे किए जा रहे हैं कि नहीं, दिल्ली को अब साफ पूरी तरह से कर दिया जाएगा, नेता जमीन पे उतर आए हैं, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं है। हालात वैसे ही है, स्थिति वैसे ही है। कुछ लोगों से बात करती हूँ। हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन सफाई अभी नहीं हुई है। नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया अभी तक, और यहाँ पे दिक्कत बहुत सारी होती है। यहाँ पे अंदर बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है। पूरा जैसे कि ये अभी जो कूड़ा जमा हुआ है, ऐसा ही जमा रहता है यहाँ पे, ऐसा ही जमा रहता है। लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों ने हड़ताल जो है वो खत्म कर दी है। नेता भी आ गए हैं सड़कों पे। आम आदमी पार्टी के नेता झाड़ू लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता झाड़ू लगा रहे हैं। कितना फायदा होगा? नहीं मैडम, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है ना, इस रोड पे पूरे पे कोई भी नहीं आया अभी, और यहाँ पे ऐसे ही है सुबह से। और मतलब स्ट्राइक तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी ऐसा ही है जो भी है। बिल्कुल राजीव, हालात आपके सामने हैं, तस्वीर आपके सामने है। हालात वैसे ही हैं, हालात नहीं बदले हैं इन इलाकों में। हालांकि अभी तक कोई आम आदमी पार्टी के नेता आए भी नहीं, लेकिन जिन इलाकों में गए वहां भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो आते दिखे। झाड़ू सिर्फ नाम भर के लिए लगाई, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आके जमीनी हकीकत यही है कि अभी हालात, स्थिति, तस्वीर बिल्कुल वैसे ही है। सही कह रही गीतम, कम से कम फोटो कैसे खिंचवाई जाती है और क्यों खिंचवाई जाती है वो भी मायने रखता है यहाँ पर। लेकिन आप जहाँ पर खड़ी हैं, क्या आपकी कुछ एमसीडी के लोगों से बात हुई है? क्योंकि वक्त लगने वाला है, ये तुरंत नहीं होने वाला। इस समस्या को इतना ज्यादा बढ़ने दिया गया, उसके बाद ये कूड़ा सड़कों पर आया है। कितना वक्त लगेगा और कितने वक्त में सारा कूड़ा साफ होता दिखाई पड़ेगा? कुछ एमसीडी में बात हुई है आपकी? जी राजीव, एमसीडी के कर्मचारियों से हमारी बात हुई थी, और उन कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना था, क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये कूड़ा जमा हुआ था, एक बड़ी तादाद में ये कूड़ा था, तो कम से कम 3 से 4 दिन तो लग ही सकते हैं। हालांकि एमसीडी के कर्मचारी अब पूरी तरह से काम पे लौट चुके हैं। कल रात में ही उनके पास सूचना आ गई थी, आज सुबह से ये लोग काम कर रहे हैं। कई गाड़ियां जो है वो वक्त थोड़ी थोड़ी देर में आती हैं, कूड़ा उठा के ले जाती हैं, लेकिन कमोवेश हालात अभी ऐसे ही है। क्योंकि 3 से 4 दिन लगने वाले हैं, तो अभी ये मान के चलिए राजीव कि 3-4 दिन तक अभी दिल्ली वालों को इस कूड़े से निजात नहीं मिलने वाला। यानी कूड़ा जरूर हट जाएगा, लेकिन उसकी बदबू, उस पर जो राजनीति हुई है वो बदबू जरूर कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गीतम। दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में ये सारा कूड़ा बिखरा रहा, लोग परेशान होते रहे, और अब इसकी सफाई हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो जाती है, सवाल इस पर भी उठाए जा सकते हैं कि अचानक वो 493 करोड़ रुपए रिलीज होते हैं, अचानक नेता सड़क पर आ जाते हैं। सफाई अभियान चला रही थी केंद्र की सरकार, बीजेपी के पार्षद और तमाम दूसरे जिम्मेदार नेता अब तक नहीं उतरे। ईस्ट एमसीडी के पूरे एरिया में बदबू फैली रही। आप सरकार जो झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर जीत कर सत्ता में आई थी, उसे भी इतना याद नहीं रहा कि वो इस झाड़ू को चला के ही जनता की मदद कर सके। 6 तस्वीरें आपके सामने।